हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनियन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम के अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप अदर वर्ड्स में भी डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं: The electronegativity of an atom may be defined as the tendency to attract the shared electrons in a bond towards itself. किसी शेयर्ड बॉन्ड में कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मलिकन एक साइंटिस्ट थे। मलिकन ने एक फार्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए प्रपोज किया था। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन potential of atom A plus electron affinity of that atom divided by 2। यदि हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू मालूम है, तब हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मलिकन के दिए गए फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम अगर फैक्टर्स की बात करें तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी प्रकार से डिफरेंट उन्हीं फैक्टर्स पर निर्भर करती है जिस प्रकार से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1 by 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइज, फर्स्ट फैक्टर है साइज। जब हम साइज की बात करते हैं तो जितना ज्यादा किसी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा उतना ही इजीली वो उस एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सीधे सीधे रिलेशन है एटॉमिक साइज से। लेसर द साइज ऑफ एन एटम, lesser the size atom, greater will be electronegativity। जितना ज्यादा छोटे साइज का एटम होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होगा वो इलेक्ट्रॉन, वो इजीली उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और सीधे सीधे अपोजिट रिलेशन है, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम लेसर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से ये साइज के आधार पर हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर ऑफ इनर सेल्स, ये सेकेंड पॉइंट है। नंबर ऑफ इनर सेल्स, देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। देखिए यहां पर ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं साइज के आधार पर। बट आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इनर सेल्स, तो यहाँ पर जो इनर सेल्स होंगे, सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस बाहर वाले सेल्स के हिसाब से देखें तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो कम होंगे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। ये बड़ा एटम है तो इसके अंदर सेल्स, इनर सेल्स की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा होगी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो ये इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, चार्ज को डिक्रीज करेंगे। तो greater the number of inner cells, greater will be the shielding of valence shell electron।
या आप कह सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल्स लेसर विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल्स lesser will be the electronegativity। जितने ज्यादा इनर सेल होंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अर्थात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। और जितना कम यहाँ पर सेल्स हो जाएंगे, लेसर द नंबर ऑफ इनर सेल्स ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जस्ट अपोजिट रिलेशन है कि जितने ज्यादा सेल्स होंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर, बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर कम होगा, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑन द आयन। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। दो तरह के आपके पास कैटायन है। सपोज एक आपके पास में आयरन है और एक Cl है। इसका साइज छोटा होगा, साइज स्मॉल, इसका बिग साइज होगा। इसका साइज छोटा है तो इसका अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो है। जब यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन का साइज बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसके कारण ये अपनी ओर को इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कैटायंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनायंस। एनायंस का साइज हमेशा बड़ा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होगा, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इस तरीके से कैटायन और एनायन पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निर्भर करती है। अगर हम इसी के तरीके से देखें कि हमारे पास सपोज एक 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो साइज का रिलेशन हुआ, साइज का ऑर्डर हुआ। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से होगी। और अगर हम यहाँ पर इसके 3 में देखें, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू 2। Fe2 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नॉर्मल आयरन बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। इस प्रकार से किसी भी मेटल एटम के लिए आप लिख सकते हैं, तो M ग्रेटर देन M प्लस ग्रेटर देन M2 प्लस ग्रेटर देन M3 प्लस। जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा ये है, उसके कम इसकी है, उसके बाद ये है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ऑर्डर में होती है। और अगर एनायन में बात करें तो एनायन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ये ऑर्डर होगी
ये बिगर साइज का है, ये स्मॉलर साइज का है, तो न्यूट्रल एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट्स आयन। या आप बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन टर्म में बात करें तो इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी 1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी 0 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। इसीलिए हमारा जो ये कंसेप्ट है एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा उसका यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो ये कंसेप्ट आपका सीधा सीधा है, सीधे सीधे रिलेशन यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम यहाँ बात करें आयनाइजेशन एनर्जी इधर की ओर को डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है, ये हम देख ही चुके हैं। आयनाइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर पीरियड में हाई होती है जबकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है। तो सीधे सीधे रिलेशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो आप देखिए इधर आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है। तो इधर की ओर को इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी हाई होगी। ये एक तरह से क्या हो, पीरियड में हम डिस्कस कर रहे हैं, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उसकी इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ये हाई या इंक्रीजेस आप इसको लिख सकते हैं। जबकि हम ग्रुप में बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो हो रही है, और हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज बिकॉज द यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो हो रही है। अर्थात तीनों के तीनों फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर की ओर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस। और अगर हम इधर की ओर को चल रहे हैं तो तीनों के तीनों फैक्टर डिक्रीज करते हैं। जब हम किसी ग्रुप में चलते हैं तो तीनों के तीनों फैक्टर एक साथ में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो फैक्टर है इसका टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपके पास में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर की हम बात करें तो sp में 50% s होता है और 50% p होता है। sp2 में 33.3 s होता है, परसेंट s होता है और 66 पॉइंट समथिंग p करेक्टर होता है। और यहाँ पर 25% s होता है, 75% p करेक्टर होता है। As well as the percentage s character increases, the electronegativity increases. As well as percentage s character
character increases electronegativity increases। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये sp2 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इसका ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है। sp is the most electronegative, sp2 less electronegative and sp3 least electronegative। जिसको कि आप हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं और ये परसेंटेज s करेक्टर उससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्रेटर द परसेंटेज s करेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट। इसी रीजन से हमारे पास एक सपोज मेथेन है, दूसरा एथिलीन है, तीसरा एसिटिलीन है C2H2। तो यहाँ पर देखिए ये sp3 होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें आपने देखा है कि ये 25% है एस करेक्टर, इसमें 33.3% है और इसमें 50% है। इसीलिए sp(C2H2) is the most acidic। acetylene is most acidic। एसिटिलीन मोस्ट एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ द हाई percentage S character, it have 50% S character, so it will be acidic in nature। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको एक अलग से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, और सेकंड वीडियो का वेट करिए।